नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को अब तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प संसार का आयोजन किस स्थान पर किया गया? छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प संसार वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प संसार है, ठीक है, बेसिकली ये एक छोटा सा टेम्पररी मार्केट जैसा है जो स्थापित किया गया है। कहां पर? रायपुर में। इसका लगाने का उद्देश्य यह है कि जो हस्तशिल्प और लोक कला से संबंधित लोग हैं उनको एक मार्केट प्रदान करना, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी दिवाली का त्योहार है और इस सीजन में उनकी मांग रहती है। ठीक, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प संसार है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे कहां पर आयोजित होने वाला है? रायपुर में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मरवाही उपनिर्वाचन में विधानसभा सदस्य कौन निर्वाचित हुए हैं? असेंबली मेंबर इलेक्टेड इन मरवाही बाई इलेक्शन। क्या नाम है? अभी आपको पता होगा मरवाही उपनिर्वाचन हुआ है हमारे यहाँ 3 नवंबर के दिन इसका चुनाव हुआ था। ठीक है, और इसकी मतगणना कल की गई है। ठीक, आपको मैंने बताया था कि 286 कुल मतदान केंद्र थे और 21 चक्रों में मतगणना पूरी होनी है। ठीक, तो 21 चक्रों की पूरी मतगणना पूरी हो चुकी है और विधानसभा सदस्य के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? डॉक्टर आर के ध्रुव। ठीक, एकदम करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे इसको। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, क्योंकि उपनिर्वाचन जो है वो मुख्य निर्वाचन से इतर होता है, अलग होता है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन में डाले गए विधि मान्य मतों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन मरवाही असेंबली बाई इलेक्शन? ठीक, तो आपको पूछ रहे हैं कि अभी जो मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन हुआ उसमें जो वैलिड वोट थे उनकी संख्या क्या है? तो याद रखेंगे वैलिड वोट्स की संख्या क्या है? 1,49,489। ठीक, याद रखेंगे ये वैलिड वोट्स का नंबर है। ठीक है, वैलिड वोट्स मतलब जो विधि मान्य होते हैं, जो वैलिड हैं, उनकी संख्या कितनी? 1,49,489। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना कब प्रारंभ की गई? सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा स्कीम लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया? ठीक, देखिए ये जो सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना है, ठीक है, ये बेसिकली कहां चलाया जा रहा है? आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, कहां? दंतेवाड़ा जिले में। और इसको संचालित करने का लक्ष्य क्या है? इसको संचालित करने का लक्ष्य है जो पहुंचविहीन क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक, आपको पता होगा कि जो हमारा बस्तर संभाग है वो बहुत अधिक दुर्गम क्षेत्र है, यानी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये जो सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना है इसको दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो इसका डेट क्या है? इसको याद रखेंगे, 20 जुलाई 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैंडीकैप्ड पर्सन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। एकदम फैक्चुअल चीज है। इस प्रकार के प्रश्न जो कि विशेष दिवस से संबंधित होते हैं आपको प्रश्न में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है आपका कब? 3 दिसंबर को। ठीक है, आने वाला है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपके पास ऑप्शन में 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 11 नवंबर। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, इस दिन हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जन्म तिथि है। ठीक, तो उन्हीं की याद में यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज। कौन है भाई? क्या नाम है उनका? श्री सी के खेतान। ठीक है, एकदम याद रखिए, सी के खेतान जी जो है वो वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव का आयोजन कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज गुरु घासीदास फोक आर्ट्स फेस्टिवल स्टार्टेड? आपके पास ऑप्शन में 2001, 2003, 2005 या 2010।
ठीक, तो याद रखेंगे गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव जो है वो प्रारंभ हुआ है वर्ष 2005 से। ठीक, और वर्ष 2020 में अगर इसकी बात करें तो जनवरी में आयोजित किया गया था इसको। ठीक है, 17 जनवरी के दिन इसका आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। ठीक, और आयोजन कहां पर हुआ था? भिलाई में हुआ था, इसको भी अपडेट कर लेंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी तहसील हैव बीन फॉर्म्ड इन द स्टेट? आपके पास ऑप्शन में है 21, 23, 22 या 24। ठीक, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कुल 23 नई तहसीलों का गठन किया है। ठीक, और इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। चलिए आपको दिखाता हूं वो अधिसूचना। तो ये है वो अधिसूचना जिसके अंतर्गत 23 नई तहसीलों का गठन किया गया है। ठीक, आप देख पा रहे हैं रायपुर में 2 तहसील, धमतरी में 1 तहसील, दुर्ग में फिर से 2 तहसील, राजनांदगांव में 1, बालोद में 1, बिलासपुर में 3, इसको याद रखेंगे। ठीक, बिलासपुर में 3, मुंगेली में 1, जांजगीर चांपा में 3, इसको भी याद रखेंगे, कोरबा में 2, सरगुजा में 1, बलरामपुर रामानुजगंज में 2, कोरिया में 1, सूरजपुर में 1, जशपुर में 1 और सुकमा में 1। तो इस प्रकार से कुल नई तहसीलों की संख्या कितनी है? 23 है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, प्रदेश में नवीन 23 तहसीलों का गठन किया जा रहा है। ये अधिसूचना है जो कि 10 नवंबर के दिन जारी की गई है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब इन 23 तहसीलों को मिला करके वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? छत्तीसगढ़ रैंक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आपके पास ऑप्शन में है 12वां, 11वां, 13वां या 14वां। ठीक, तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उद्यानिकी फसलों का मतलब क्या होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। और छत्तीसगढ़ का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, ठीक है, आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग की जो कृषि आयुक्त हैं, कौन? एम गीता जी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछे तो स्थान क्या है? 13वां है। लेकिन अगर उत्पादन के क्षेत्र में बात करें, किसके उत्पादन में? उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में, तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? 12वां है। ठीक, दोनों चीजें आप एकदम याद कर लेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार कितना है उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में, और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है। तो आपको बता दें कि कल से शुरू होने वाला है आपका करंट अफेयर का रिवीजन सेशन, यानी जब तक आपकी दिवाली का त्योहार चलेगा तब तक आपको करंट अफेयर का रिवीजन सेशन प्राप्त होगा। यानी अब तक की जितनी घटना हुई है उसको प्रश्नोत्तर के फॉर्म में ही आपको 10-10 क्वेश्चन करके दिवाली तक हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक, तो ये थी हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।